अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों Xiaomi इज़ बैक। पिछले कुछ हफ्तों में हमने Xiaomi की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन्स लॉन्च होते हुए देखे हैं और हमारी आज की वीडियो में जो हम प्रोडक्ट कवर करने जा रहे हैं उसे अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन के तौर पर डिस्क्राइब करूंगा। ये है Poco X3 GT और पोको के फ़ोन्स की सारी वीडियोस की तरह ये वाली वीडियो भी टेक एंथुजियास्ट, सीरियस गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए होने वाली है और एवरेज यूजर्स के लिए भी, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर है एक फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर जो कि 5G 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। साथ ही साथ फ्लैगशिप ग्रेड इंटरनल्स हैं, बड़ी बैटरी है, सुपर डुपर फास्ट चार्जिंग है। इनफैक्ट इस फ़ोन की फास्ट चार्जिंग इस चैनल पे जितने मैंने फ़ोन्स आज तक कवर किए हैं उनमें वन ऑफ द फास्टेस्ट है। और भी काफ़ी सारे ज़बरदस्त फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन पोको के बाकी सारे फ़ोन्स की तरह यहाँ प्राइस को बहुत ही कंपेटिटिव रखा गया है। पाकिस्तान में पोको X3 GT के 2 वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं। 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज जो कि 59,999 रुपये का है और ये वाला वेरिएंट ऑनलाइन एक्सक्लूसिव है और आज यानी कि 28 जुलाई से 57,999 की अर्ली बर्ड प्राइस पे अवेलेबल है मी स्टोर, दराज और एयर कार्ड पे। और इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB रैम 256GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ है और ये वाला 65,999 रुपये का है। बाय द वे ये प्राइस इससे कम होती और मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं, लेकिन पिछले दिनों गवर्नमेंट ने अपने नए बजट में इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्सेस को बढ़ा दिया है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज किया जा सके, जिसकी वजह से इस फ़ोन की प्राइस भी थोड़ी सी हाई निकल के आई है। लेकिन यहाँ मैं Xiaomi को ज़रूर एक मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स की प्राइस काफ़ी कम है इंपोर्टेड फ़ोन से, जो कि कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है। तो अब चल के शुरू करते हैं इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या कुछ मिलता है। तो पहले बॉक्स पे लगे रैपर को उतारेंगे। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिस पे पोको की ब्रांडिंग है और इस फोल्डर के अंदर एक सिम इजेक्टर टूल है और पोको की रिवायत के मुताबिक कुछ पोको के स्टिकर्स दिए गए हैं। साथ में कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं और एक USB Type-C टू हेडफोन जैक कन्वर्टर है, क्योंकि इस फ़ोन में कोई हेडफोन जैक नहीं है। साथ में है एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। आगे बढ़ें तो ये रहा पोको X3 GT का हैंडसेट और इसके ऊपर लगे रैपर पे ही इस फ़ोन के कुछ मेन स्पेक्स बताए गए हैं। लेकिन हैंडसेट को देखने से पहले ज़रा बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ है 67 वाट, जी हाँ दोस्तों, 67 वाट का सुपर फास्ट चार्जर जो कि आपके फ़ोन को पौने घंटे से भी कम में चार्ज करेगा और साथ में है एक USB Type-C केबल। तो अब चल के ज़रा डिवाइस को चेकआउट करते हैं। अब इस पोको X3 GT की बिल्ड तो प्लास्टिक की है, यानी कि बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की बनाई गई हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगाया गया है जो कि इस वक्त हमें एंड्रॉयड स्पेस के फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है। और बाय द वे ये फ़ोन एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है। फ़ोन के 3 कलर्स हैं, क्लाउड वाइट, वेव ब्लू और हमारा आज का डिवाइस यानी कि स्टारगेज ब्लैक, जो कि एक हाई ग्लॉस फिनिश है और यहाँ बैक पे एक हल्का सा ग्रेडियंट इफेक्ट भी है, ऊपर थोड़ा सा लाइट और नीचे थोड़ा सा डार्क। साथ ही साथ यहाँ एक ग्लिटरी इफेक्ट भी डाला गया है जो कि फ़ोन के नीचे वाली तरफ से शुरू होता है और ऊपर वाली तरफ फेड आउट हो जाता है। अल्फाज में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको अपने फ़ोन में चमक धमक पसंद है तो आपके अंदर का शोधा इस डिज़ाइन पे भंगड़े डालेगा। और जाहिर है ये ग्लॉसी फिनिश है तो ये फ़ोन फिंगरप्रिंट स्मजेस भी दबा के लेगा। अभी एक चंकी फ़ोन है क्योंकि यहाँ एक बड़ी बैटरी दी गई है, तो थिकनेस 8.9 मिलीमीटर है जबकि वजन 193 ग्राम है, जो कि एक बड़ी बैटरी वाले फ़ोन के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और प्लास्टिक होने के बावजूद भी ये फ़ोन मुझे सस्ता नहीं महसूस हो रहा, काफ़ी ग्लास जैसा इसका लुक है, हाथों में भी पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है। और प्लास्टिक फ़ोन्स के साथ अमूमन मुझे खदशा होता है कि वो चीप महसूस होंगे, लेकिन इस फ़ोन में मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। अगर बात करें बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की, तो राइट साइड पे फ़ोन का पावर बटन है जिसके अंदर ही इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। सरप्राइज सरप्राइज। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड चेक करें तो मुझे काफी डिसेंट लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को इससे कोई इशू होगा। और ये फिंगरप्रिंट सेंसर इस्तेमाल करते हुए ही मैंने नोटिस किया कि इस फोन के अंदर जो वाइब्रेशन मोटर है वो थोड़ी डिफरेंट किस्म की लगाई गई है। अमूमन मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में हम देखते हैं काफी चीप किस्म की नॉर्मल वाइब्रेशन मोटर होती है, लेकिन यहाँ एक एक्स एक्सिस लिनियर हैप्टिक मोटर लगाई गई है, जिसका मतलब है कि जब आप इस फोन को इस्तेमाल करेंगे तो जो हैप्टिक फीडबैक आपको महसूस होगा वो क्लिक्स जैसा होगा, जैसा कि हम प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं। और इस फोन के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एक प्रीमियम टच देने में ये चीज़ काफ़ी काम आती है। पावर बटन के ऊपर इस फोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं। फोन के लेफ्ट साइड पे एक सिम ट्रे है
और यहाँ ड्यूल सिम सपोर्ट मौजूद है, लेकिन कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है। यानी कि एक बात आप जहन में रखिएगा कि जो स्टोरेज वेरिएंट आप इस फोन का डे 1 पे खरीदेंगे आपको उतनी ही स्टोरेज मिलेगी, आप इसे SD कार्ड से एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब अगर फोन के ऊपर वाली तरफ आ जाएं तो यहाँ है एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक, एक स्पीकर और एक IR ब्लास्टर। और इस IR ब्लास्टर के जरिए आप इस फोन को एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि आपके टीवी और आपके AC वगैरह। ज्यादातर दूसरे ब्रांड्स इस वक्त ये फीचर नहीं ऑफर करते और मेरे ख्याल में Xiaomi के फोन्स के साथ ये एक एडेड कन्वीनियंस आपको मिल जाती है। और नीचे वाली तरफ अगर आ जाएं तो यहाँ है इस फोन का माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो फोन के ऊपर वाली तरफ भी एक स्पीकर है और नीचे वाली तरफ भी एक स्पीकर है, मतलब कि इस फोन के अंदर ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स डाले गए हैं, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। इस वक्त मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में हम काफ़ी सारे फोन्स देख रहे हैं जिनमें ये फीचर डाला जाता है, लेकिन अब भी मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में मेजॉरिटी फोन्स में आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलता। और यहाँ जो स्पीकर्स हैं उन्हें ट्यून किया गया है JBL की तरफ से, जिसका मतलब है कि आपको ऑडियो क्वालिटी और मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस काफ़ी सॉलिड मिलने वाला है। और जैसा कि आपको पहले बताया, इस फोन में कोई हेडफोन जैक नहीं है, तो आपको इस USB Type-C to हेडफोन जैक कन्वर्टर का सहारा लेना पड़ेगा। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो Poco X3 GT में 6.6 इंचेस का IPS LCD पैनल है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD है। तो यहाँ पिक्सल डेंसिटी तकरीबन 400 ppi की है, ब्राइटनेस 450 निट्स है। लेकिन इस डिस्प्ले के दो प्लस पॉइंट्स हैं कि यहाँ HDR10 का सपोर्ट दिया गया है और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, जिसका मतलब है कि फोन इस्तेमाल करते हुए आपको एक अल्ट्रा स्मूथ किस्म का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले नॉर्मल डिस्प्ले से ज्यादा मरतबा रिफ्रेश होता है हर सेकंड। और इस फोन के अंदर स्मार्ट स्विच टेक्नोलॉजी भी डाली गई है, जिसका मतलब है कि ये फोन डिटेक्ट करता है कि आपका यूसेज किस किस्म का है और उसके हिसाब से आपके रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करता है। और इस फीचर से अमूमन फोन बैटरी कम कंज्यूम करता है। डिस्प्ले के ऊपर ये सेंट्रलाइज्ड होल पंच कटआउट है जिसमें इस फोन का सेल्फी शूटर है। अब इस फोन के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट पे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि इसके कैमरा पे बात कर ली जाए। अमूमन गेमर्स और टेक एंथुसियास्ट के लिए जो फोन्स डिजाइन होते हैं वो कैमरा एंथुसियास्ट के लिए डिजाइन नहीं होते हैं। तो बैक पे इस बड़े से कैमरा मॉड्यूल में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। साथ में एक ड्यूअल टोन ड्यूअल LED फ्लैश है, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का f2.5 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है, जबकि फ्रंट कैमरा की 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। तो दोस्तों अब बात करेंगे Poco X3 GT और इनफैक्ट पूरी Poco सीरीज के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट पे, और वो हैं इसके हार्डवेयर और इंटरनल्स। तो यहाँ हमें MediaTek का Dimensity 1100 चिपसेट दिया गया है जो कि 5G इनेबल्ड है और 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में Mali G77 GPU है, 8 GB रैम है और 128 और 256 GB बिल्ट इन UFS 3.1 स्टोरेज के वेरिएंट्स हैं। साथ में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और 67 वॉट की सुपर डुपर फास्ट चार्जिंग है। पहले बात करते हैं इस चिपसेट की। तो ये Dimensity 1100 MediaTek की प्रीमियम 5G प्रोसेसर्स की लाइनअप का हिस्सा है। इससे पहले MediaTek की Helio G सीरीज को भी मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में बहुत ज्यादा सक्सेस मिला। Helio G90T, G95, G85 ये सारे ऐसे प्रोसेसर्स थे जो कुछ फोन्स के बेस्ट फीचर्स बन के सामने आए थे। फिर ये प्रोसेसर बहुत ही छोटे फैब्रिकेशन प्रोसेस में बनाया गया है जिसकी वजह से बहुत ही पावर एफिशिएंट है और बैटरी भी कम इस्तेमाल करता है। Poco X3 GT में लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी 2.0 भी डाली गई है, जिसका मतलब है कि जब इस प्रोसेसर पे बहुत ज्यादा लोड पड़े या बहुत हैवी स्ट्रेस पड़े तो भी ये ज्यादा गर्म नहीं होगा। फिर यहाँ 8 GB रैम है तो आप बहुत सारी एप्स एक साथ खुली रख सकते हैं। और इस फोन में UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है जो कि अगेन फ्लैगशिप फोन्स में होती है। और इन सारी चीजों का मतलब है ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स और जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये फोन हैवी एप्स और गेम्स के लिए डिजाइंड है। इसके साथ साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी है जो कि हैवी गेमिंग और हैवी फोन यूसेज के लिए अच्छी साइज है। ज्यादातर लोगों का फुल चार्ज पे एक दिन निकल जाएगा। और 67 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन चार्ज भी बहुत तेज होता है। जैसे कि आपको पहले बताया, पौने घंटे के अंदर पूरा चार्ज हो जाता है। पोको का क्लेम ये है कि ये फोन 42 मिनट में एम्प्टी से फुल चार्ज हो जाता है। यकीनन मैं इस क्लेम को टेस्ट आउट करूंगा इस फोन के फुल रिव्यू में। अगर आप फुल रिव्यू देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करें इंटरफेस की तो Poco X3 GT में लेटेस्ट Android 11 है और आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन MIUI 12.5 के साथ आता है। इस 12.5 अपडेट में कुछ ऑप्टिमाइजेशंस की गई हैं
बैटरी लाइफ और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ एक फ़र्क ये भी है कि अब नोटिफिकेशंस लेफ्ट साइड से नीचे आती हैं, जबकि कंट्रोल पैनल राइट साइड से नीचे आता है। इसके साथ साथ कुछ नए नोट्स के फीचर्स भी हैं, और ये MIUI पोको एडिशन है, तो इसमें गेमर्स के लिए कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं आइकन्स और लेआउट्स को चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी पोको X3 GT की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक। मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, खासकर टेक एंथुजियास्ट, गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए। जैसे कि बाकी सारे पोको के इससे पहले हमने फोन्स देखे, फ्लैगशिप ग्रेड इंटरनल्स हैं, काफी सारे इंटरेस्टिंग किस्म के फीचर्स डाले गए हैं। लेकिन आपके पोको X3 GT के बारे में क्या ख्याल आते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।